गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही होगी, उसका एक कारण है। मैंने एक बार क्या कहा था कि मैं आपको हाफ ईयरली का मैराथन करवाऊंगा। मैं मैराथन करवाने गया, लेकिन यूट्यूब इंडिया, ये बहुत गलत बात है। मैं जैसे गया ना, वहां पे उनने मेरी लाइव स्ट्रीम जो थी वो डिसेबल्ड कर दी। तो जब उनने मेरी लाइव स्ट्रीम डिसेबल्ड कर दी, तो मैं हाफ ईयरली मैराथन करवा ही नहीं पाया। इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, सॉरी। अब मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। अब मैं सीधे बस अपना सिलेबस आगे बढ़ा सकता हूँ, वही सिलेबस में आगे बढ़ा रहा हूँ। और बहुत कुछ हुआ होगा, पता नहीं क्या मामला है, लेकिन हो ही नहीं रहा है वो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के हाथ के हो गए होंगे, अच्छे गए नहीं गए कोई बात नहीं। फाइनल एग्जाम में तो हमारा एक ही एम है ना, एम 100/100 इन मैथ्स। नवरात्रि भी चल रही है, तो माता का एक बार नाम लेके जय माता दी करके स्टार्ट करते हमारे नए चैप्टर ट्राइंगल्स को। है ट्राइंगल सरफेस एरिया वॉल्यूम क्यों नहीं? देखो, तुम्हें से बहुत सारे बच्चों को ये कहना है, मैं जब गया देखने, कि भैया हमारे यहाँ ट्राइंगल चल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा, वो ज्यादा टिपिकल चैप्टर है, आप वो समझा दो। तो मैंने बोला ये समझा देते। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलो आओ अब समझते हैं ट्राइंगल चैप्टर। तो इस ट्राइंगल चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स आपका मेरे ख्याल से ट्राइंगल्स की बात तो करवाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स हमें पढ़ना है। ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? मान लीजिए मेरा एक ट्राइंगल ही, अब बात कर रहे हैं, आपने वो खाए ट्राइंगल वाले डोरिटोस, ठीक। तो जो ट्राइंगल वाले डोरिटोस होते हैं, मान लीजिए ये वो है। अब मान लीजिए ये एक चिप है और ये दूसरा चिप है। अगर ये दोनों चिप मान लीजिए कोइंसिडेंस से ये दोनों एक दूसरे में ऐसे बैठ गए, ऐसे ऐसे बैठ गए, कैसे बताऊं मैं, ऐसे बैठ गए एकदम बिना उसका ऐसे बैठ गए, बिना पीछे वाला पार्ट दिखे ऐसे। तो उस चीज को बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी को मैं एक एग्जांपल से समझा सकते हैं, जैसे मैंने हाथ वाला दिखाया कि मेरा अपने हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रखा, तो क्या मेरा पीछे वाला पार्ट दिख रहा है? दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं एग्जांपल की मदद से समझा रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी में एक सारी साइड्स एकदम बराबर होती है। ये जो सारी साइड्स है ये बराबर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब इस कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। मान लीजिए मैंने दो ट्राइंगल लिए, तो जुकाम हो गया है सीजन। ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक, और ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए, ठीक। ये एक ट्राइंगल है, चलिए ठीक है। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल ए बी सी, ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमारे पास चार टोटल क्राइटेरिया है कि इन्हें दो ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले क्राइटेरिया है जिसको हम सबसे पहले बोलते हैं SAS, कॉन्ग्रुएंसी रूल, या फिर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जो भी आप बोलो, मैं इसको कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलता हूँ। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जहां पे ट्राइंगल का एक कॉरिस्पोंडेंट साइड दूसरे करिस्पोंडेंट साइड के बराबर होते, करिस्पोंडिंग का याद रखना, करिस्पोंडिंग, ये करिस्पोंडिंग साइड ए बी जब पी क्यू करिस्पोंडिंग साइड के बराबर होता है, और ये करिस्पोंडिंग साइड ए सी जब पी आर करिस्पोंडिंग की साइड, मतलब दो करिस्पोंडिंग साइड इक्वल होती है, और उसके बीच वाला एक एंगल, यानी जो एंगल ए बी सी है वो एंगल पी क्यू आर के बराबर हो। यानी दो एंगल, दो साइड, ये दो साइड और ये दो साइड है ना, ये दो साइड में, और ये एंगल, ये मिला के अगर ये दोनों, और हाँ सेम, इन दोनों करिस्पोंडेंट साइड के बीच में, ये करिस्पोंडेंट है ना क्योंकि ये बराबर तो है नहीं, तो ये दोनों साइड के बीच वाले जो एंगल्स अगर बराबर हो गए, तो हम लगाएंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये भी बीच में है, इसको बोलते हैं क्राइटेरिया को साइड साइड
एंगल साइड। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है हमारा एस। ओके ओके ओके, एस, राइटिंग का क्या दिक्कत है? एस एस एस। अब मान लो ये एंगल तो नहीं, लेकिन ये जो हमारा बीसी साइड है ना, ये पी क्यू आर साइड के बराबर हो गया। ये बीसी साइड क्यू आर के बराबर हो गया। इसका मतलब ये 5 है, मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, और मान लो AC 7 है तो ये भी 7 है, BC 8 है तो ये भी 8 है। यानी जब किसी ट्राइंगल की सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती है तो अगर तो हम इस क्राइटेरिया को बोलते हैं SSS क्राइटेरिया, जिसका मतलब होता है साइड साइड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है हमारा एंगल साइड एंगल। यानी अब साइड तो नहीं, लेकिन एंगल ABC एंगल PQR के बराबर है। ठीक है, और एंगल ACB एंगल PRQ के बराबर है। और इन दोनों के बीच में ये जो जाने वाली साइड है AC और PR, ये भी बराबर है। यानी ये दो एंगल बराबर है और बीच वाली ये जो साइड है ये बराबर है। तब हम लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल। अब नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। दिख रहा है ना आपको? एक बार दिखने के लिए मेरा थोड़ा मुंह वैसा हो गया होगा तो दिखाने के लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जो कि है RHS। RHS आपके बुक में क्या RHS या AAS है? मेरे को पता करना है एक बार, RHS है या AAS है? ASA, ओ AAS ASA के साथ ही जुड़ा है। ओके, RHS है तो ये इसके साथ एक और होता है एंगल साइड। जब ये वाला साइड तो नहीं, या BC और QR वाला यानी अलग वाला साइड इक्वल होता है, तब हम इसके अलग से क्राइटेरिया निकाल के बोल देते हैं एंगल साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्राइटेरिया है RHS क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया के लिए इन सब की जरूरत ही नहीं है। ये क्राइटेरिया के लिए हमें इस वाले ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं है भैया, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। अब हमारे क्राइटेरिया के लिए हमें तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है। चल, मान लो ये राइट एंगल है PQR, ये है A, ये है B, ये वाला जो है हमारा राइट एंगल होता है, ये वाला हमारा राइट एंगल होता है, ये तो सबको पता है। ये वाला हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, सबको पता है। अब मान लो मेरा जो राइट एंगल है एंगल PQR, ये बराबर निकल गया एंगल ABC के। भाई राइट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया ना, अब हमारा हम कौन सी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं? RHS, थोड़ा जीप स्लिप हो गया। RHS क्राइटेरिया जो होता है वो होता है राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड। अब हमारा क्या है, PR और AC ये इक्वल हो गए। PR और AC ये है एक हाइपोटेन्यूस, ओ सॉरी, ये हमारा इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमारी कोई नेक्स्ट साइड जो है QR, ये BC के बराबर हो गई। यानी हमारी तीन साइड बराबर हो गई। और अब देखते हैं ये वाली जो है ये राइट एंगल है, इसको अब बोलेंगे राइट एंगल बराबर हुआ। ठीक है,
फिर यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस बराबर हुआ पी आर ए सी के, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। फिर साइड क्यू आर बी सी के बराबर हो गया, तो ये एक साइड हो गया। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हम ये प्रूव करेंगे कि ये ट्राइंगल के बराबर है। आर एच एस बहुत अलग होती है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में यूज की जाती है, जिसका मेन वर्जन होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया समझ में आए होंगे। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा है ACBD, जिसमें ACAD के बराबर है। ठीक है, अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना भी दिया है। AB जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। हमें प्रूव करना है कि ABC ABD के बराबर है, और BC और BD के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। अब देखिए, हमें इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, AC बराबर AD जो है हमारा गिवन दिया है। फिर नेक्स्ट साइड जो है हमारी, इसमें क्या दिया है, AB बाइसेक्ट एंगल A। उससे पहले यार मैं एक चीज भूल गया, गिवन लिखना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, गिवन लिखना भूल गया। तो गिवन में क्या है, गिवन में ये है AC बराबर है AD, AB जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन को देख के थोड़ा लग रहा है कि नहीं? अब मैं यही से शुरू करता हूँ क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है बोर्ड में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC, AC बराबर BD हमें गिवन है, मैंने अभी लिखा। फिर हमारी जो ACB साइड है वो किसके बराबर है, BAC एंगल, और ये किसके बराबर है, BAD के बराबर है, ये भी गिवन है। ठीक है, अब जो हमारा AB है ये इसमें भी आ रहा है, ABC में भी आ रहा है, ये भी D में भी आ रहा है। तो AB बराबर AB, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, देखो ये है क्या, एक साइड जिसमें गिवन है AC बराबर BD, ये साइड बराबर ये साइड, फिर ये एंगल बराबर है, फिर ये साइड मेरे दोस्त बराबर है। तो क्या ये एक दूसरे के, ये साइड ये एंगल ये साइड, इसका मतलब क्या, यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, जिसमें हमारा ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABD के। ठीक है, चलो अब हमारी जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें BC और BD के बारे में कहा है। BC और BD को क्या ख्याल है मेरे दोस्त, BC और BD कैसे प्रूव करेंगे कि BC बराबर BD, कैसे प्रूव करेंगे कि ये BC BD के बराबर है, सोचो, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी। BC और BD के सबसे पहले मैं लिखूंगा, वी हैव प्रूव्ड दैट कि ट्राइंगल ABC ये ट्राइंगल ABD के बराबर है। इसके पहले मैंने ये बात कही थी कि जो ये BC है ये BD है, ये इसमें आ रहा है, ये BC भी इसमें आ रहा है, ये BD भी इसमें आ रहा है। जनरली ये बात कही जाती है कि अगर दो चीजें एक दूसरे के ऊपर बैठती है और हमें एक साइड पता है कि ये, हाँ ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और वो चीजें बैठ रही है एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब तो बराबर होंगी। मतलब ऐसा भी तो है, अगर ये और ये इक्वल नहीं हुए तो फिर ये बैठेगी कैसे। इसीलिए एक क्राइटेरिया लिया जाता है बाय CPCT, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हम इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का ये पार्ट है, इसीलिए एक क्राइटेरिया यूज किया जाता है कि जब भी कोई साइड एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट के अंदर आती है, कोई दो साइड, तो वो जनरली इक्वल होती है। तो हमारा यही कहना था
कि BC और BD बराबर है, CPCT से बराबर हो गए हैं। ये क्राइटेरिया हमारे ट्रायंगल का बेस्ट क्राइटेरिया है, जो कि हमें किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही जरूरी भी है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें AD साइड है वो BC के बराबर है, कोमा जो DAB है वो CBA के बराबर है, यानी DAB ये वाला CBA इस वाले एंगल के बराबर है। हमें ABD BAC के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी का ये एक साइन। BD AC के बराबर प्रूव करना है, ABD BAC के बराबर प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब हम सीधे इस ट्रायंगल के ऊपर ही क्यों ना जाए, ABD BAC इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है। ABD, तो क्या मैं ABD को कुछ इस तरीके से ऐसे मेंशन कर दूंगा तो कुछ दिक्कत होगी, BAC को भी कुछ इस तरह मेंशन कर दूंगा, क्या कुछ दिक्कत होगी? ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, हमारे में AD BC के बराबर था, तो AD और BC दोनों इसमें आते, तो फटाफट से लिख देते हैं कि AD बराबर BC जो है वो गिवन है। गिवन तुम लोग लिख लो यार, जगह नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा DAB है वो CBA के बराबर भी दिया है। ये भी निहायत ही आसान क्वेश्चन है, दो चीजें गिवन दी। अब तीसरा कैसे निकाले, ये देखो, ये जो AB है ये BA के उसमें भी है, ये AB में भी है, ये BA भी है, बस उल्टा हो गया है मेरे भाई। तो ऐसे डाल दो ना कि AB बराबर BA कॉमन, तो कुछ इस तरीके से बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABD हमारा BAC के कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखते BD बराबर AC, ये हमारा CPCT से हो जाएगा। फिर एंगल ABD बराबर एंगल BAC, ये भी हमारा CPCT से हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस को नोटिस मत करना। चलो नेक्स्ट क्राइटेरिया पे हम बढ़ते हैं। देखो, तो देखो फ्रेंड्स, AD और BC लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर दिया है, AD BC AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये CD एंगल A को बाइसेक्ट करता है। हम इसके बजाय ये भी तो लिख सकते हैं, अगर CD एंगल A को बाइसेक्ट करेगा तो AO OB के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, प्रूव हमें क्या करना है, AO बराबर OB। तो हम सीधे प्रूफ की तरफ चलते, हम क्यों ना ये दो ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। हमारा तो AD और BC पहले से ही गिवन है, ठीक है मेरे दोस्त। फिर बैकग्राउंड वॉइस को नोटिस मत करना, OAD बराबर CBO। तो बहुत तेज बैकग्राउंड वॉइस आ रही है यार, क्या करा जाए। चलो कुछ नहीं, तब भी पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा OAD है, ये CBO के बराबर है, Q है 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, CD बाइसेक्ट एंगल है। एक क्राइटेरिया हो गया है, दूसरा क्राइटेरिया हो गया, सेकंड प्रूव करना है। सेकंड कहाँ से प्रूव करें यार, ये भी तो देखो। देखो क्या यहाँ पे एक साथ ये x बन रहा है, तो क्या ये इसके बराबर होगा,
देखो, अगर ये इसके बराबर है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो AOD बराबर एंगल POC वर्टिकली अपोजिट एंगल बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी हमारा ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमें तो प्रूव करना है AO बराबर OB, तो AO बराबर BO CPCT से हो गया। दिस मीन्स दैट कि CD बाइसेक्ट एंगल ए, और जब प्रूफ दैट दिया हो तो हमें लिखना है हेंस प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अब तो रोज वीडियो आती रहेगी। बहुत मैंने बहुत गैप की है भाई, मैंने तो रोज रोज वीडियो आएगी, टेंशन मत लो। बाय बाय, टेक केयर।